और चलिए बुलेटिन में बात अब कोलकाता की। कोलकाता रेपकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की मदद कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक। अपराध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझा जाएगा। अब मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण यहां पर करेंगे। कोलकाता रेपकांड की सीबीआई लगातार जांच कर रही है और इसी में अब मनोवैज्ञानिक मदद करेंगे और मानसिक स्थिति को जाना जाएगा कि अपराधी की मानसिक स्थिति कैसी है, क्योंकि इससे पहले जो खुलासे उसकी निजी जिंदगी को लेकर हुए हैं वो भी काफी हैरान कर देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय रॉय की 3 शादियां हुई थी, जिनमें से 2 पत्नियां उसको तलाक देकर चली गई थी। उसके बाद जब उसने तीसरी शादी की थी तो उस पत्नी की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। कई सारी गलत ऐसी चीजों का आदी था आरोपी संजय रॉय। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब मनोवैज्ञानिक वहां पर पहुंचे हैं, जो कि पूरी तरह से उसकी मानसिक स्थिति का जायजा करेंगे, मानसिक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे और यहां पर विश्लेषण किया जाएगा। उससे कई तरह के सवाल यहां पर किए जाएंगे। इसके अलावा सीबीआई तो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर ही रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक की जांच के बाद वहां पर सीबीआई को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक से इस तरह से मदद की जाएगी कि सीबीआई किस तरीके से उससे सवाल पूछे, किस तरीके से वो सवालों का जवाब दे पाएगा। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता रेपकांड में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक की टीम वहां पर पहुंची हुई है। सीबीआई की पूरी मदद इस पूरे मामले में अब की जा रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब पूरी तरह से मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर लिया जाएगा आरोपी की। एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से यही संजय रॉय को पूछताछ में सहायता करने के लिए ये दोनों एक्सपर्ट को बुलाया गया है। दोनों जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है वो आज सुबह ही कोलकाता आ पहुंचे हैं और उनकी तरफ से संजय रॉय को पूछताछ का जो प्रक्रिया वो किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि संजय रॉय जो बयान दे रहा है वो बयान सही है कि नहीं ये जांचना जरूरी है। क्योंकि कोलकाता पुलिस को संजय ने जो बयान दिया उसके बाद क्रॉस इंट्रोगेशन जब सीबीआई की तरफ से किया गया, ये दोनों बयान के अंदर में बहुत फर्क है और इसी वजह से मनोवैज्ञानिक को देखकर ये संजय रॉय को जो सिचुएशन, उनका जो मेंटल सिचुएशन, वो मेंटल सिचुएशन जांचना चाहते हैं सीबीआई ऑफिशियल। और इसी वजह से जो फॉरेंसिक ये साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है, ये दोनों को बुलाया गया है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की तरफ से संजय का जो बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड चेक का जो रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से जो बैकग्राउंड चेक किया गया था, वो रिपोर्ट देखने के बाद ही संजय रॉय को पूछताछ का जो प्रक्रिया वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ से किया जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट की तरफ से ये ध्यान में रखा जा रहा है कि ये जो संजय रॉय है, ये संजय रॉय जो बयान दे रहा है, ये बयान में कोई गलती है कि नहीं, कोई चीज छुपा रहा है कि नहीं संजय रॉय, इस बारे में भी जांच करेगा ये साइकोलॉजिस्ट। और ये साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट, इनकी तरफ से ये देखा जाएगा कि संजय रॉय का जो बिहेवियर, वो बिहेवियर सही है कि नहीं, यानी उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी, जिस तरीके से ये पूरा घटना घटा है उसमें ये बंदे का मेंटल स्टेबिलिटी कैसा है वो भी जांच किया जाएगा, ऐसा सीबीआई सूत्रों पर खबर है। और इसी वजह से आज सुबह से ही दोनों साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है सीबीआई का, उनके तरफ से ये संजय राय को लगातार पूछताछ का प्रक्रिया किया जा रहा है। ठीक है, रैनिका बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल एक और नया अपडेट इस पूरे मामले में आ रहा है, वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। लेडी डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पीड़ित की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। सोशल मीडिया से पहचान हटाने की मांग की गई है इस याचिका में और पीड़ित डॉक्टर नाम हटाने की मांग की गई है। पीड़ित डॉक्टर का जो नाम अब पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया गया है, उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब गुस्सा नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए इस तरीके से किसी भी पीड़ित की जो तस्वीर है, नाम है, आइडेंटिटी है, उसको सार्वजनिक करना गैर कानूनी होता है, ये एक नियम होता है, लेकिन इसको किया गया है इस पूरे इतने बड़े मामले में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। मामले में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी रानिक हमारे साथ जुड़े हुए। रानिक, देखिए 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन अब जिस तरीके से फोटो, जो तस्वीर है और आइडेंटिटी है जो पीड़िता की, वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, उसके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक राय है कि जो विक्टिम, रेप विक्टिम है, उनका जो तस्वीर, उनका जो परिचय वो सामने नहीं आ सकता। और इसी बात को लेकर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ है, क्योंकि ये जो आरजी कौर का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद
जो विक्टिम का नाम है, विक्टिम का जो परिचय है, विक्टिम की जो तस्वीर है, वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सिर्फ तस्वीर या परिचय नहीं, उनके साथ-साथ ही विक्टिम का जो घर, विक्टिम का जो फैमिली मेंबर, उनका जो परिचय है, वो भी अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस बात को लेकर ही याचिका दायर हुआ है कि सोशल मीडिया से ये सबको हटा दिया जाए। क्योंकि जो विक्टिम है, विक्टिम का परिवार के ऊपर भी ये बुरा इफेक्ट पड़ता है कि विक्टिम का जो परिचय है, वो सोशल मीडिया में घूम रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इस तरीके का जो विक्टिम होगा, इनका कोई परिचय सामने नहीं आ सकता है और उसके बावजूद भी इस तरीके का जो तस्वीर, इस तरीके का जो पहचान वो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर ही याचिका दायर हुआ है, जिसका सुनवाई 20 तारीख को होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई 20 तारीख को किया जाएगा। ठीक है। रैनिक बात की जाए तो देखिए, याचिका जो लगाई गई है इसमें अगर कानूनी पेच समझा जाए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना रुख अख्तियार करेगी, और अगर कुछ भी ऐसा मामला होता है तो उसमें कौन सी वो धाराएं होती हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, या फिर किस तरीके से जो नियम है उसका पालन लोगों द्वारा भी करवाया जाए? एक्चुअली देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तरफ से जिस तरीके का पहले जो डिसीजन लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जो राय था, उसके मुताबिक ये जो इस तरीके का जो विक्टिम होता है, ये विक्टिम का परिचय छुपाना पड़ता है। ये इनका किसी भी तरीके से इनका जो परिचय, इनका जो फैमिली का परिचय, इनका एड्रेस, ये सब बाहर नहीं आ सकता है। मगर उसके बावजूद भी जिस तरीके इसका हरकत दिखा गया, ये पूरा घटना में जिस तरीके से सोशल मीडिया में विक्टिम का परिचय डिस्क्लोज हो रहा है, का जो फैमिली है, फैमिली का परिचय डिस्क्लोज हो रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया निर्देशिका भी आ सकता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कोई एक्ट में ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस भी हो सकता है अगर कोर्ट चाहेगा। तो अभी देखना होगा 20 तारीख को जो सुनवाई होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या राय दिया जाता है, क्योंकि पहले भी इस तरीके का बहुत सारे घटना घटा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि जो विक्टिम्स का परिचय है वो बाहर आ रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया जो हैंडलर है, जो जिस अकाउंट से ये सब वायरल हो रहा है, उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या राय दिया जाएगा, उसके ऊपर ही नजर रहेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो राय दिया जाएगा उसके ऊपर ही डिसीजन लेकर ये सोशल मीडिया के जो पोस्ट, इसके ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में ये जो पूरा घटना चल रहा है, सोशल मीडिया में जिस तरीके से पोस्ट वायरल हो रहा है, जिस तरीके से ये पूरा मामले को लेकर चर्चा चल रहा है, उसको लेकर ऑलरेडी कोलकाता पुलिस की तरफ से स्टेप लेना चालू हो चुका है। कोलकाता पुलिस ये पूरा घटना में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट, इसमें जो फेक न्यूज है, जो र्यूमर्स है, उनके ऊपर कड़ी एक्शन ले रहा है। करीब 70 लोगों को अभी तक कोलकाता पुलिस की तरफ से समन भेजा गया है फेक न्यूज फैलाने के लिए, र्यूमर्स फैलाने के लिए, जिसमें 2 मशहूर डॉक्टर और उसके साथ बीजेपी लीडर लॉकेट चैटर्जी भी शामिल है। उनको भी कोलकाता पुलिस की तरफ से समन भेजा गया है। उसके बाद ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, उसमें भी ये फेक न्यूज के बारे में भी शायद कोई याचिका हो सकता है अगले दिन, क्योंकि जिस तरीके से विक्टिम का परिचय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ है, तो विक्टिम का परिचय को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या राय देता है, उसके ऊपर ही अभी फिलहाल नजर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल रानिका बने रहिए हमारे साथ। एक और नया अपडेट हमारे सामने आ रहा है। कोलकाता में तोड़फोड़ के बाद पुलिस का एक्शन भी काफी तेज हुआ। 7 दिन के लिए धारा 163 लागू की गई। अस्पताल के पास 7 दिन के लिए धारा 163 लागू रहेगी। 24 अगस्त तक कई पाबंदियां लागू रहेंगी। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। तो रैनिक देखिए, धारा 163 लागू की गई है और ये 7 दिनों तक के लिए धारा 163 लागू की गई है। 24 अगस्त तक के लिए कई पाबंदियां हैं। क्या इन पाबंदियों का वहां पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? देखिए, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का घटना घटा है, जिस तरीके से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के ऊपर हमला का घटना घटा था, उसके बाद ही कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके आधार पर 163 लागू कर दिया गया है, जो कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के आसपास, यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ था, उस जगह का जो सराउंडिंग एरिया है, उस सराउंडिंग एरिया में बरकरार रहेगा।
है, यानी उस जगह में 5 लोगों के ज्यादा कोई जमायत नहीं हो सकता, कोई रैली मीटिंग वगैरह नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है कोलकाता में, उसी बीच पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक थ्रेट के अंडर में हो सकता है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो जिस तरीके से 14 तारीख रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमले का ठीक है। घटना घटा था, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे तोड़फोड़ किया गया था, उस घटना में अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी ये 163 भी लागू कर दिया गया है। ठीक है रानिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।